किसान आंदोलन का आज आपको बता दें 26वां दिन है और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। समाधान न निकलने तक रोज 11-11 किसान भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज की ये दो बड़ी खबरें हैं, एक तरफ प्रस्ताव है, दूसरी तरफ किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है। कृषि मंत्रालय ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा है। इसमें खुद किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की गई है और पत्र मिलने के बाद आज इस बाबत किसान संगठन एक बैठक कर सकते हैं। खबर है कि कृषि मंत्री आज या कल में किसानों से बैठक कर आंदोलन खत्म करवाएंगे। खबर यह भी है कि 25 से 27 दिसंबर तक किसान टोल प्लाजा पर टोल नहीं देंगे। अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए 25 से 27 दिसंबर तक की किसानों की तैयारी है कि टोल नहीं देंगे। मैं सीधा अपने सहयोगियों का रुख करती हूं। कुंदन सिंह सिंगू बॉर्डर से, पवन मिश्रा टीकरी बॉर्डर से, गाजीपुर से प्रभाकर मिश्रा, मनीष कुमार विजय चौक से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे अहम बात यह है कि 25 से 27 दिसंबर के बीच, मनीष का रुख करने से पहले कुंदन कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी कुंदन, बताएं। हमारे साथ सरवन सिंह पंधेर हैं जो कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के चेयरमैन हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार ने जो कल खत लिखा था, आप लोगों से अपील की थी कि आप लोग मीटिंग में ज्वाइन करें, आप लोगों का क्या रुख रहेगा? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का। जो चिट्ठी आई है आपने भी पढ़ी होगी, उसमें कुछ तो ऐसा नहीं है, पूरा वेरवा है। ये डेट में मीटिंग हुई, हमने ये कहा, आपने ये कहा, और ये भी बातें कही गई कि सरकार सीरियस है, सरकार बातचीत करना चाहती है, ये बातें हैं। और उसमें ये भी नहीं भी किनसे बात होगी हमारी, कोई ये भी तयशुदा नहीं है। तो आप डेट तय करिए। हम कहते फरियादी क्या डेट तय करते, फरियादी तो बैठे हुए हैं आपको फरियाद लेके, फरियाद तो आप सुनिए ना। अब वो कह रहे हैं कि आपने कुछ बातें लिखी थी तो वो पूरी नहीं है, उसको देखिए। हम तो ये कहना चाहते हैं भी सरकार को ये मालूम नहीं है कि हम कृषि के कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है। तो ये बातचीत को लंबा करना चाहते हैं और सरकार की नीयत और नीति दोनों खोटी है, तो सीरियसनेस नहीं है। तो इसका तो कुल मिला के अभी इसके ऊपर और प्रतिक्रिया तो यही है, बाकी फिर डिटेल में बता। क्या आप लोगों की आज बैठक है इस पे डिस्कस करने के लिए? ये संयुक्त मोर्चे की बैठक है, हमारी मीटिंग अलग से होगी। वैसे सभी संगठनों का इसमें एक ही मत है, इसमें कुछ भी बोलने वाला है तो नहीं है, पुरानी बातें हैं, बोतल वही है, ठीक है, वो पानी बदल बदल के डल जाता है। एक और सवाल है, फिर आप लोग क्या आप लोग चाह रहे हैं कि मीटिंग में एजेंडा तय हो और उस एजेंडे में तब यही उसका एजेंडा हो कि आपने फैसला करना है, आप उसका सिट्टा निकालने वाली बात करिए। फैसला तो आपके हाथ में कि आप कानून वापस लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या आप इस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं भी अगर किसी कानून वापस लेने पड़े तो हम लेंगे, तो फिर तो बातचीत का कोई औचित्य निकलेगा। अब गृह मंत्री जी बोल चुके हैं भी हमारी इज्जत का सवाल है, हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो गृह मंत्री से नीचे बात करने का कोई औचित्य तो रहा नहीं, ऊपर ही फैसला होगा। तो अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए, सभी देश के संगठनों को 506 संगठनों को बुलाएं, तो मुझे लगता कोई ना कोई हल निकलने की गुंजाइश रह सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद। सरवन सिंह पंधेर जो कि भारतीय किसान, तारीख देंगे नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे ये प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि हमारे साथ मेजर सिंह कसैल हैं जो कि इस यूनियंस के नेता हैं। क्या आप लोगों की तरफ से कोई तारीख आज सरकार के तरफ के लिए ऑफर की जाएगी? वही बात पंधेर साहब कह गए, वही हम कहेंगे। हम फरियादी हैं, हम थोड़ी तरीक तय करेंगे। ये तो गवर्नमेंट हमें बेवकूफ़ बना रही है, बात ना करने के या कानून ना वापस लेने के तरीके ढूंढ रही है कि कैसे न कैसे हम मीडिया में और इंटरनेशनल जो दबाव है, बात देशों का, यूएनओ का दबाव है, उनको ये कहें जी हम तो बातचीत के लिए चिट्ठी भेजते हैं, तो किसान आते नहीं है, और कोई बात। देखिए, सरकार पे बहुत बड़ा एक तरह से आरोप कहें या कहें कि सरकार के उस जवाब की सरकार टाइम पास कर रही है, बागेन कर रही है, तो फरियादी है, सरकार को तय करना है कि उनकी फरियादी कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कहां सुनेंगे और कब तक सुनेंगे। सो मोटे तौर पे किसान यूनियंस की जो मांग है वो मांग यही है कि बहुत साफ है कि हमने बात तय कर ली। और दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के सामने आ रही कि कम से कम बैठक गृह मंत्री का स्तर पर हो और उस बैठक के एजेंडे में ये शामिल हो कि अगर बात नहीं बनी तो हम वापस कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद यही दो प्रस्ताव सामने जाने हैं।
जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। ये विश्वास ही नहीं है, ये बहुत भारी अविश्वास किसानों के बीच नजर आता है, जिस प्रकार का रुख देखने को मिल रहा है। और जैसा कुंदन बता रहे हैं, मनीष की प्रस्ताव खारिज होगा, ये एक बार फिर लग रहा है। और लग भी नहीं रहा कि समय देंगे, हम फरियादी हैं, किसान ये कह रहे हैं, फिर 1 से 2 दिनों में मना लेंगे। ये खबर, इस खबर को कैसे देखें, कैसे मनाएंगे? देखिए आशा, आपको बता दें कि कोई भी अगर विवाद है तो उसका समाधान तो बातचीत है और बातचीत के ही जरिए होगी। मेरी कुछ किसान नेताओं से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उनको बातचीत से इनकार नहीं है, वो बातचीत जरूर सरकार के साथ जो है वो जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए 8 दिसंबर के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, किसानों की कोई सूद नहीं ली गई जो कि अलग अलग बॉर्डर पे है। तो इस बात की नाराजगी किसानों में है कि सरकार कोई बातचीत ही नहीं कर रही। लेकिन ये जरूर है, आप प्रधानमंत्री के रकाबगंज गुरुद्वारे जाने से, रायसेन में हाथ जोड़कर किसानों से विनती करने से, ये तमाम बातें जो है आप देखिए, इससे कहीं ना कहीं सरकार के टोन में कहीं ना कहीं एक नरमी नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट, एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया आशा, अब सरकार इस बात को लेकर और अपनी फजीहत से बचना चाहेगी। आप देखिए पंजाब हरियाणा में जिस तरीके की नाराजगी और सत्ताधारी पार्टी को, सरकार को झेलना पड़ रहा है, शायद ये जोखिम वो नहीं ले सकती आज की तारीख में। और आप लगातार अगर बॉर्डर पे जाएं तो लोगों के आने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और इस ठंड में, ठिठुरते ठंड में लगातार वो वहां जमे हुए हैं, तो इसका रास्ता निकालना होगा। रास्ता निकालना होगा तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कड़ी टिप्पणी करे तो उससे पहले सरकार की तरफ से दिखना चाहिए कि सरकार इस समस्या का समाधान निकालना चाहती है। तो किसान भी बातचीत के टेबल पे जाएंगे, उनको इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन शर्त यही होगी कि तीनों कानून जो है फिलहाल उसको सरकार जो है उसको खत्म करे, उसको रद्द करे और ज्यादातर पर एमएसपी जो है उसको कानूनी गारंटी दे। ये तो शर्त जरूर होगी किसानों की तरफ से। और सरकार को भी कहीं ना कहीं अब अपनी फजीहत से बचना होगा। तो सरकार के टोन में अब नरमी नजर आ रही है आशा, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। हालांकि पहले डिले टैक्टिस जरूर नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था, और शायद ये समझ किसान इसी बात को पकड़कर बैठे हैं और जिद भी इसलिए बनी है। लेकिन प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है, किसान एक तरीके की अलग जिद लेकर बैठे हैं कि या तो गृह मंत्री बात करें हमसे, नहीं तो प्रधानमंत्री खुद हमसे बात करें। शायद कृषि मंत्री पर भी उनका भरोसा रह नहीं गया है। लेकिन इस माहौल में बातचीत होगी कैसे, कब होगी, सकारात्मक कुछ नजर नहीं आता कि राह निकलेगी। आशा, मुझे तो सकारात्मकता दिख रही है। लेकिन जो आपने बात कही कि किसान संगठन, किसान ये मांग बार बार कह रहे हैं कि या तो गृह मंत्री शामिल हों या प्रधानमंत्री शामिल हों, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये बार बार कहते रहे हैं कि एक तरफ वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद किसान कानूनों, कृषि कानूनों के पक्ष में उनके फायदे गिना रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार का मुखिया कृषि कानूनों का फायदा गिना रहा हो तो उस पे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कैसे कोई फैसला ले सकते हैं। तो किसानों का जो दृष्टिकोण है इस मामले में बहुत क्लियर है। लेकिन दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं वो ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बात को रेखांकित किया, माना कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अधिकार है और जब तक वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हुई उसमें वो ये कि केवल प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, किसान संगठनों को आगे आकर बात करनी होगी। और दूसरी बात वो कि सरकार से जो कोर्ट ने कहा था कि क्या कुछ समय तक, जब तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक क्या सरकार इस कानून के अमल पर रोक लगा सकती है, उसे होल्ड कर सकती है। तो ये एक वे आउट है। ये हो भी सकता है कि अगर देश का मुखिया, सरकार का मुखिया ये बात कहे कि ये कानून हम किसानों के हक में लाए थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए लाए थे, अच्छे इंटेंशन के साथ आए थे, अच्छी नीयत के साथ आए थे, लेकिन हमारे किसान भाइयों के मन में कुछ अगर डाउट्स हैं, शंका है, तो उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और तब तक, जब तक हम शंका दूर नहीं कर लेते, तब तक इस कानून पे अमल पर कानून का अमल हम नहीं करेंगे। एक इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, एक इतना, और किसान भी कहीं ना कहीं, किसानों को भी लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो अगर ये बात कहते हैं कि किसान भाइयों के मन में जब तक शंका, जो भी शंका है, उसे अगर आप दूर नहीं करेंगे, ये कानून लागू नहीं होगा। तो आशा समझिए कि समस्या का समाधान हो सकता है। किसानों को भी लगेगा कि उनकी भी जय है। मैं प्रभाकर, दरअसल आपके साथ मैं इधर पवन मिश्रा का रुख करना चाहती हूँ। जो मसले आपने उठाए, क्योंकि पवन के साथ इस वक्त किसान है। जी प्रभाकर, जो मसले आपने उठाए, पवन के साथ किसान है, इसलिए मैं पवन के पास अब सीधा जाना चाहती हूँ।
एमएसपी को लेकर पवन, एपीएमसी मंडियों को लेकर, बिजली, पराली, चाहे प्राइवेट मंडियों में टैक्स, हर एक चीज पर हमने देखा सरकार ने लचीला रुख अख्तियार किया। इस बात का भरोसा हम लिखित में देने को तैयार, ये तमाम बातें कही और यही मुख्य एजेंडे हैं किसानों के। तो ये मुख्य एजेंडे जब कंसीडर करने को सरकार है, आप बात कीजिए एक एक मसले पर, ये मुख्य एजेंडे जब सरकार कंसीडर करने को तैयार है तो फिर हां पर ना पर बात क्यों टिक रही है? आपका मसला यह है कि हल हो, वो तो हल होता नजर आ रहा है, वो भी लिखित में। बिल्कुल आशा, आप जो सवाल आपने किया बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया, लेकिन एक नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे बाएं तरफ देखिए तमाम दुकानें और मार्केटें हैं। एक आंकड़े हमारे अभी ये बताए कि 800 दुकानें पूरे टिकड़ी इलाके में हैं और सिर्फ दवा की दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। तमाम रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें, तमाम दुकानें स्टेशनरी की यहाँ बंद हैं। सोचिए किस तरह से बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ है। इस आंदोलन के बाद सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम लिखित तौर पे देने को तैयार हैं, ये बिल आपके हित में है। फिर क्या समस्या है? आप युवा हैं सर, सरकार पे भरोसा किसको है? सरकार तो 2 करोड़ भरोसा है तभी तो सरकार है ना, वोट दिया तब तो सरकार बनी। नहीं सर, अब भरोसा नहीं है। उन कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए स्मार्ट सिटी? इन्होंने हमारी सरकारी संपत्तियां तक बेच दी। ये हमें किस चीज का भरोसा दिला रहे हैं? बाहर से लाई हुई इतनी चीज का ये बवंडर मचा देते हैं कि हमने ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, देश का सब कुछ बेच दिया। सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है किसानों को। किसानों को खुद पे भरोसा है, खुद की जत्थेबंदियों पर भरोसा है। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। तीनों कानूनों को खत्म करेंगे तब हम यहाँ से। सरकार खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लिखित तौर पे आप ले लीजिए ना। प्रधानमंत्री भारत के सबसे झूठे इंसान है। जैसे आपने कहा कि 15 लाख की बात, आपने कई तरह की बातें कही, इसमें आपको लिखित तौर पे आपको दे रहे, लिख के आपको दे रहे हैं। सर देखो, लिखित तौर की बात ऐसी है, तीनों कानूनों को बिल्कुल निरस्त किया, बिल्कुल रद्द कर दिया जाए और जो एमएसपी है वो टोटल फसलों के ऊपर और टोटल क्वांटिटी के ऊपर हमको दे दी जाए। हम राजी हैं उस चीज से और इन फसल मतलब कानूनों को बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। 26वां दिन आज आपके धरने का है। तमाम दुकानें आप देखिए कितनी बिजनेस यहाँ ठप पड़ी हुई है। सर यहाँ पर ये स्वीट्स की दुकान ये खुली है। कुछ लोग जो बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं? आप तो चलिए सरकार से आप अपनी बात। सर हम दुकानदारों को हम कुछ नहीं कह रहे, आप अपनी दुकान खोलिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आप अपनी दुकान खोलिए, यहाँ पर दुकान खुली भी हुई है। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें ये बैरिकेड लगा रखी है, सरकार ने लगा रखे, हमने नहीं लगा रखे। वो लोगों की आवाजाही को रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे। हमने यहाँ से रास्ता खुला कर रखा है, खूब आवाजाही। आखिर हल कैसे निकलेगा? आप तो कह रहे मानेंगे नहीं, सरकार कह रही है मानेंगे, बिल वापस नहीं होगा, तो क्या ये चलता रहेगा? ऐसे निकलेगा? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और लिखित में जो एमएसपी देने की बात कही है, देखिए जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी ना तो एमएसपी का क्या करेंगे? ठीक है, जो लिखित में जो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि लिखित में एमएसपी देंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू होगी तो ये कॉर्पोरेट वाले जो फसलें लेने शुरू कर देंगे तो फिर मंडियां खत्म हो जाएंगी ना धीरे धीरे। जैसे सरकारी स्कूल खत्म हो गए, बराबर में जो प्राइवेट बिल्डिंग खड़ी हुई थी ना, यही है पूंजीवाद का, तो कॉर्पोरेट का तो वो तो आप डायरेक्ट एक कड़वी बात है, लेकिन पवन मुझे लगता है यहाँ पे जरूर रखनी चाहिए। किसानों में एक अभाव जरूर है, समझ का वो नजर आता है, एक अभाव जरूर है, लेकिन अब पूरी तरीके से बागडोर जो किसान नेता है उनको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो किसान है जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, ठंड का सामना कर रहे हैं, कोरोना का खौफ है जिसको वो मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन जितने भी दिक्कतें हैं इन किसानों को भुगतनी पड़ रही हैं। शायद वो किसान नेता यहां आकर रात गुजारते नहीं होंगे। राकेश टिकैत कभी कभी दिख जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जब बातचीत के लिए अविश्वास फिर कहते हैं, फिर बात नहीं होगी। बड़ी अजीब समस्या बनी हुई है। मैं कुंदन का रुख करना चाहूंगी। सिंघू बॉर्डर पर उनके साथ कुछ छोटे बच्चे हैं, और जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो जो चिंता पैदा होती है वो सिंघू बॉर्डर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर यहां पर किसान बैठे हुए हैं। ओवर टू यू कुंदन, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, बड़ी किसानों के बीच में हमारे पास कुछ छोटे किसान हैं। हालांकि ये पेशे से किसान नहीं है, लेकिन इनके परिजन, इनके रिश्तेदार किसान होंगे और इनसे बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से आए हो। आप कहाँ से आए हो? हम बठिंडा से। किसके साथ आए हो? अपने फैमिली के साथ। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ? हाँ जी। आपको क्या पता है किसानी के बारे में? 3 काले कानून है जो हम रद्द कराएंगे। ये किसने आपको बताया? ये हमारे मम्मा पापा ने बताया हमको। अच्छा, आपको मम्मी पापा। लेकिन आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है आजकल?
आजकल तो बढ़िया हो रही है, पर हम किसानों के साथ दिल्ली आए हुए हैं। किसानों के साथ दिल्ली आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत छोटे से बच्चे हैं और बहुत छोटे से अपने पूरे परिवार के साथ पंजाब के भटिंडा से आए हैं। ये भी सज्जन अपनी बेटी के साथ आया। क्या आप पूरे परिवार के साथ आया? हाँ जी, पूरे। कहाँ से आया आप? हनुमानगढ़, राजस्थान से। तो आप मतलब कैसे यहाँ कहाँ स्टे किए हैं? यहीं पे गुरुद्वारा साहब में। गुरुद्वारा में स्टे किया और पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो आपने क्यों लगा कि आपको पूरे परिवार के साथ जाना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ सपोर्ट करनी जरूरी बनती है ना सभी को। पेशे से किसान भी आप? नहीं जी, हमारा वर्कशॉप का काम है जी। किस चीज का? ट्रैक्टर वर्कशॉप का। ट्रैक्टर वर्कशॉप मैंने किसान एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का ही काम है। क्या आपको मतलब कि बातचीत है, सरकार इतना कुछ ऑफर कर रही है नया, आप खुद भी अपने जिस पेशे में लगातार बदलाव करते रहते हैं, अगर नया मॉडल नहीं बदलेंगे तो नहीं चलेगी, तो किसानी की मॉडल को भी तो सरकार बदलाव करने की बातचीत कर रही है। तो जो जथेबंदियां करेंगी वही माना जाएगा वो तो। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही कुंदन आपने। मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रही हूँ। ये जो रिफॉर्म की आपने बात कही है और जो बार बार ये आंकड़ा गिनाया जाता है कुंदन, जो रिफॉर्म की अभी आपने बात कही, 70 सालों में कृषि मंत्री कह रहे थे न्यूज़ 24 से खास बातचीत में, 70 सालों में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें रिफॉर्म नहीं हुआ। और इसलिए जब हम ये कहते हैं किसानों की आमदनी इन 70 सालों में सिर्फ 19% बढ़ी और बाकी क्षेत्र में लोगों की 150 और 300 गुना बढ़ी है, तो फिर ये सोचना होगा किसान संगठनों को भी, आखिर उनके पास ये तर्क है कि रिफॉर्म जहां हुए वहां पर बदलाव हुआ, जहां रिफॉर्म नहीं हुए वहां बदलाव नहीं हुआ। ये किसानों को समझना होगा। और प्रभाकर, क्या ये तमाम बातें किसान समझते हैं? देखिए, मैं जहां हूं यहां पर तो एक ही बात समझ में आ रही है कि किसान जो हैं वो अपने नेताओं की बात सुनने के लिए कि वो नेताजी जो कहेंगे वही हम करेंगे। ये विडंबना है इस देश की कि जिसे भुगतना पड़ रहा है वो दूसरे के इशारों पे उसे काम करना पड़ता है। लेकिन ये सच है, कुंदन ने जो कहा, जो आपने सवाल उठाया कि किसान खेती में अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ जिसके चलते किसानों की हालत ठीक नहीं है, और सरकार जो कानून लेकर आई उस कानून को लेकर किसानों के मन में भय है, आशंका है। तो ये कहीं न कहीं कमी सरकार के स्तर पर भी है या किसान संगठन के नेताओं के स्तर पर भी है कि इस कानून की जो खूबियां थी, अगर सरकार को लगता था कि इस कानून से ही किसानों की स्थिति सुधरेगी, तो ये सरकार की असफलता है कि वो कानून की अच्छी बातों को किसानों तक नहीं पहुंचा पाई। और अब बात यहां तक आ गई कि जब सरकार कुछ भी समझा रही है, किसान समझने को तैयार नहीं है। और ये अविश्वास जो है सरकार को लेकर, इस कानून को लेकर जो अविश्वास है किसानों के मन में, इसे दूर कौन करेगा? इसे दूर करने की जिम्मेवारी है वो सरकार की है। और ये तभी हो सकता है जब कानून पर थोड़े समय के लिए विराम लगाया जाए, सरकार की तरफ से संदेश जाए कि आपकी मन में जितने शंका है, जितने सवाल है, पहले हम उसे एड्रेस करेंगे और उसके बाद सरकार किसानों का भरोसा जीते कि आप ये कानून जो आया है आपकी बेहतरी के लिए आया है। ब्रेक लेना है प्रभाकर, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, वही अविश्वास जो नजर आ रहा है। लेकिन लेट लतीफी भी, 2.5 महीने यही किसान सड़क पर और रेलवे ट्रैक पर सोता है, तब सोचा बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये किसान सड़क पर आ गया है और दिनों दिन आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। ये विपक्ष का दिया हुआ आंदोलन नहीं, सरकार को समझना पड़ेगा, ये सरकार की लेट लतीफी का दिया हुआ आंदोलन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।